नमस्कार प्रमुख साहब, जैसा कि अभी अनूपगढ़ जिला बना है, उसके बाद आप पहली बार इधर आए हैं। यहाँ रायसिंह नगर लोगों में बहुत इस तरह की अफवाहें हैं कि इस रायसिंह नगर को काफ़ी नुकसान होगा अनूपगढ़ जिला बनने से। देखिए, रायसिंह नगर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जैसा आपने बताया कि रायसिंह नगर अभी वर्तमान में अनूपगढ़ जिला बना है, जो एक ज़रूरत भी थी, आवश्यकता भी थी। मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में परिस्थितियों से अवगत कराया, तो उन्होंने इस बात को गंभीरता से लेते हुए और हमारे तमाम जो प्रधान जनप्रतिनिधि और हमारे जो संघर्ष समिति तमाम साथियों की बात मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अनूपगढ़ जिला बनाया। और जैसा जिस प्रकार की भ्रांतियाँ, जिस प्रकार की बातें रायसिंह नगर के संबंध में मेरे पास आई, रायसिंह नगर एक उपखंड कार्यालय, मजबूत कार्यालय है। ये क्षेत्र बड़ा मजबूत लोगों का इलाका है। तो मेरा मानना है कि यहाँ और भी जो आवश्यकता है जिन कार्यालयों की, वो और खुल सकते हैं बजाय कार्यालय बंद होने के। और इस तरह की गलत भ्रांतियाँ, जो कि कार्यालय बंद हो जाएंगे या यहाँ से विभाग शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। तमाम जो स्थापित कार्यालय हैं वो यहाँ रहेंगे, मेरा ये कहना है। जैसे नया जिला बनने से कुछ मूलभूत दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, जैसे कि स्टाम्प पेपर नहीं मिल पा रहे हैं या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पा रही, तो उसके बारे में क्या? देखिए, ये जिला बनने के बाद इसका जब स्थापना हुई, स्थापना के बाद तमाम जो अधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, निश्चित तौर पे कई तरह की दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें सरकार पूरी तरह प्रयासरत है कि जल्दी जल्दी हर काम लोगों के संभव हो, क्योंकि तमाम जो जिले अनूपगढ़ से संबंधित फाइलें थी, वो गंगानगर से शिफ्ट कर दी गई है। लेकिन उनको व्यवस्थित करने में हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन उसमें भी जल्दी किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि अतिशीघ्र लोगों को इसका लाभ मिले, फ़ायदा मिले। स्टाम्प की और ज़रूरतें की जो चीज़ों की दिक्कतें आ रही, वो जल्दी मेरा मानना है ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है। अगर गंभीर नहीं होती तो परिवहन कार्यालय, चिकित्सा अधिकारी, तमाम जो जिला परिषद से संबंधित एसयू की नियुक्ति करना, नगर पालिका को नगर परिषद अनूपगढ़ बनाना, ये तमाम चीज़ें इतनी अति शीघ्रता से की गई है ताकि लोगों को हर ज़रूरतें पूरी हो सकें। और मेरा मानना है कि रायसिंह नगर से अनूपगढ़ का डिस्टेंस भी कम, गंगानगर दूर पड़ता है, तो इसका फ़ायदा भी लोगों को, क्योंकि एक तरह से जब लोग कहीं आना जाना उनका रास्ता होता है, तो उनका वो सुविधा लगती है कि, क्योंकि एक रास्ते पे हमेशा चलते हैं तो वही आसान लगता है। लेकिन अब जब इधर जब जिला बन गया, यहाँ जब लोग आने जाने लग जाएंगे और उनके काम होने लग जाएंगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा, समय कम हो जाएगा, तो लोगों को अपने आप ये लगने लग जाएगा कि हाँ, हमारे संबंध में जो निर्णय किया है वो अच्छा निर्णय किया गया है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट से आपकी धर्मपत्नी को कांग्रेस का उम्मीदवार माना जा रहा है, उसके बारे में? देखिए, ये काम पार्टी का है और पार्टी इसमें तय करेगी। मेरी धर्मपत्नी ने कोई आवेदन नहीं किया टिकट के लिए, और अनूपगढ़ से नहीं, कहीं से भी नहीं किया आवेदन। और जिस प्रकार से पिछले दिनों मैंने देखा भास्कर के द्वारा सर्वे किया गया, मैंने इस संबंध में भास्कर में भी बात की कि मेरी धर्मपत्नी का नाम, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने हिसाब से सर्वे करके नाम लिया है। उन्होंने अपने हिसाब से लिया, लेकिन अभी तक मेरी पत्नी ने कहीं किसी नेता से या कहीं पॉलिटिकल कार्यालय में जाके आवेदन नहीं किया। और पार्टी इस संबंध में कोई निर्णय करती है तो उसका तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि पूर्व में भी जब मैं उनका कहीं आवेदन नहीं था, नगर पालिका चेयरमैन के लिए पार्टी ने टिकट देकर भेजा, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ अनूपगढ़ था, जिसमें मुझे खुद को भी आस नहीं थी कि हम जीत पाएंगे। लेकिन जनता ने वहाँ मैंडेट किया, समर्थन किया और आशीर्वाद दिए, जिसके कारण मेरी धर्मपत्नी वहाँ सभापति बनी। आज आप रायसिंह नगर में आए हैं, तो रायसिंह नगर को क्या सौगात देके जा रहे हैं? देखिए, रायसिंह नगर से हमेशा एक जुड़ाव रहा है, और अब ज़्यादा जुड़ाव भी इसलिए है कि इस रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरी जो 6 ग्राम पंचायतें इस जोन में आती हैं, जिनके विकास के लिए मेरा हमेशा प्राथमिकता भी रहती है, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे निर्वाचित किया है, जिन लोगों ने मुझे बनाया, वहाँ की जो समस्या होती है वो मैं प्राथमिकता से लेता हूँ। कि वो अभी वर्तमान में कुछ सड़कें PWD थी, उनको स्वीकृत कराने की बात है। पेयजल की जो कई ग्राम पंचायत में थी स्कीम काफ़ी समय से रुकी हुई थी, उसको स्वीकृत कराने की, और भी ऐसे काम
जिससे उस क्षेत्र में जो विकास हो सके और पूरे रायसेनगर में भी जहाँ काम की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हमेशा विद्यालय में भी कुछ घोषणाएं की हैं आपने? मैंने यहाँ मुझे आज यहाँ गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में मुझे आमंत्रित किया था खेलकूद प्रतियोगिता में, मुझे आने का अवसर मिला। तो यहाँ की ज़रूरी जो समस्या थी, यहाँ इंटरलॉकिंग जो बाहर सड़क के बाहर की आवश्यकता थी, उसके लिए मैंने विश्वास दिलाया कि उसको हम बनवा के देंगे। और एक सार्वजनिक शौचालय की यहाँ ज़रूरत है, तो उसको देखते हुए 3 लाख रुपए उसकी भी हमने घोषणा की है। हमारे जिला परिषद के सदस्य वंता सिंह जी यहाँ से निर्वाचित हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा। हमारी पंचायत समिति के प्रधान हैं सुनीता जी, उन्होंने भी इस बात को देखा। तो ये जो संस्थाएँ लोगों की सेवा करने में लगी हुई है, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रही है, समाज सेवा करने का काम कर रही है। कोरोना काल में इन लोगों ने अच्छा लोगों का सोचा, तो इस तरह की संस्थाओं में निश्चित तौर पे कहीं न कहीं हम लोगों को मदद करने की आवश्यकता मैं मानता हूँ। क्षेत्र के लोगों को कोई संदेश? क्षेत्र के लोगों के लिए तो यही है मेरा, हम उन्नति करें, तरक्की करें और हमारे जो समस्याएं हैं उनका निराकरण पूर्व में भी सरकार करती रही है और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा। क्योंकि इस क्षेत्र में भी सिंचाई के पानी की अनूपगढ़, विजयनगर, रायसेनगर जो रहती है, तो इसका भी एक स्थायी समाधान सरकार को सोचना चाहिए, ताकि रोज़मर्रा लोगों को जो अंतिम दौर जब आता है किसान की फसल की पकाई का, उस समय जब हमें पानी का संकट आता है तो बड़ा भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या बिजाई के समय जब पानी की आवश्यकता होती है उस समय दिक्कत आती है। तो इन तमाम पहलुओं पर सरकार को सोचना होगा और इस पर मंथन करना होगा कि इसका स्थायी समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि ये सिंचित क्षेत्र और डेवलप हो चुका है क्षेत्र है, और किसान जो है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, व्यापार नहीं है, अन्य रोजगार नहीं है, खेती एक ऐसा रोजगार है जिससे यहाँ का व्यापारी, यहाँ का मजदूर, यहाँ का तमाम जो लोग हैं इस पर निर्भर करते हैं, और उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, मेरा ये मानना है।